साथ राकेश टंडन। मणिपुर में जातीय हिंसा अपने चरम पर है। महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने का वीडियो सामने आने के बाद देश भर में गुस्सा और उबाल भी है। संसद के मानसून सत्र के दौरान दोनों सदनों में जमकर हंगामा भी हो रहा है। मणिपुर को लेकर 2 दिनों से संसद में कोई कामकाज नहीं हो पाया है। लोकसभा की कार्रवाई कुल 19 मिनट चली है तो राज्यसभा की भी बार बार कार्रवाई स्थगित होती रही। अब सवाल यह है कि अगर इसी तरह से हंगामा होगा तो कामकाज का क्या होगा? सरकार मणिपुर पर चर्चा करने के लिए तैयार है तो विपक्ष हंगामा क्यों कर रहा है? आखिरकार विपक्ष क्या चाहता है? इन्हीं सब मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ राजनीतिक बयान सुनिए। मुझे लगता है चर्चा के प्रति विपक्ष गंभीर नहीं है, क्योंकि सरकार तो चाहती है कि मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। और स्वयं हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि जिस प्रकार की घटना हुई है पूरा राष्ट्र शर्मसार हुआ है। और यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब इसके बावजूद चर्चा नहीं कर रहे हैं लोग, इसका मतलब कि वो चर्चा से भग रहे हैं। मणिपुर में 2 महीनों से पूरा प्रदेश जल रहा है। घरों में आग लगाई जा रही है, मार काट हो रही है, आपस में महिलाओं के साथ भयावह अत्याचार हो रहा है, बच्चों के सर पर छत नहीं रहे। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने 77 दिन के लिए कोई बयान ही नहीं दिया इस पे। वहां पे एक्शन लेना छोड़िए, एक लफ्ज नहीं कहा। कल मजबूरी में, क्योंकि एक इतना भयावह वीडियो वायरल हुआ कि वो फिर चुप नहीं रह पाए, तो मजबूरी में कल एक बयान दिया उन्होंने, एक वाक्य बोला और उस वाक्य में भी राजनीति घोल दी। उस वाक्य में भी उन्होंने उन प्रदेशों का नाम ले लिया जिसमें विपक्ष की सरकार है। हम लोग भी महिला है, हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा बेटियों लोग को बचा ले। हम लोग भी देश का बेटी है, मणिपुर का भी देश का बेटी है। पश्चिम बंगाल बाहर नहीं है, पश्चिम बंगाल देश में ही है। देखिए, मेरी तो यही सोच है कि मणिपुर की जो घटना हुई है बहुत शर्मनाक घटना है और उसके ऊपर चर्चा तो ज़रूर होगी। आज नहीं तो कल वो चर्चा तो होगी और सारे जो मेंबर्स हैं वो यही चाह रहे हैं कि चर्चा हो। पर मैं तो ये चाहता हूँ कि उसके ऊपर कार्रवाई हो, क्योंकि चर्चाएं बहुत होगी, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर चर्चाएं होगी, पर कार्रवाई हो। जो वो दरिंदे हैं जिन्होंने हमारी देश की बेटियों के साथ वैसा कोई सलूक किया है जिसके कारण हम सब कुछ शर्मनाक होने की उस कगार पे पहुँच गए हैं, ये देश के लिए सही बात नहीं है। और प्रधानमंत्री साहब ने कल भी अपने वहाँ स्पीच में बात करी थी कि उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनको प्रॉपर कार्रवाई होगी, और वो कार्रवाई हो, जल्द हो। 80 दिन आपके हिंदुस्तान का एक स्टेट जल रहा है, आप प्रधानमंत्री दुनिया के हर कोने में घूम घूम के भाषण देते हैं अपने स्टेट के बारे में स्टेटमेंट देने के लिए, वो भी पार्लियामेंट के अंदर नहीं, पार्लियामेंट के बाहर स्टेटमेंट देने के लिए 77 दिन लगे होंगे। और कल गवर्नर खुद कहते हैं कि ऐसी शर्मनाक घटना पूरे इंडिपेंडेंट इंडिया में और अपनी उनकी जिंदगी में उन्होंने नहीं देखा। तो वो आंख और कान है केंद्र सरकार के, वो लिखित में दे दें और बर्खास्त कर दें सरकार को। क्यों नहीं बर्खास्त करने उस सरकार को जो 2 महीने से ज्यादा जो है इस तरीके का नरसंहार जो मचा हुआ है उसको रोक नहीं पा रही। एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ है, लेकिन पैनल पर चलें उसके पहले देश का सवाल क्या है? देश का सवाल है, संसद में विपक्ष को हंगामा चाहिए या चर्चा? पहला। दूसरा, मणिपुर पर चर्चा को सरकार तैयार है तो विपक्ष क्यों हंगामा कर रहा है? संसद में 2 दिन कोई काम नहीं, इसका जिम्मेदार कौन है? आखिरकार विपक्ष चाहता क्या है? पैनल, हम सीधे पैनल पे चलेंगे। एडवोकेट तनुजा कपूर, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ रही हैं। एडवोकेट महिमा सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ हैं। सरिता सिंह, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ हैं। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे साथ हैं। संजय सरकार, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ हैं। ठीक है, एक बार पीसीआर से कहूंगा, जो गेस्ट है एक बार स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट करिए। अनुजा जी, आपसे शुरू करता हूं। विपक्ष इस बात पे अड़ा है कि साहब प्राइम मिनिस्टर को जब सदन की कार्रवाई चल रही है तो सदन के भीतर बोलना चाहिए,
फ्लोर ऑफ द हाउस स्टेटमेंट दे रहे थे मणिपुर के ऊपर, हालात क्या है, उन्होंने बाहर स्टेटमेंट दिया, इसलिए लोगों को लगता है कि नहीं साहब हम सेटिस्फाई नहीं है। दूसरा, ठीक ठाक चर्चा विपक्ष चाहता है और सरकार शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन में मणिपुर को डिस्कस करना चाहती है। अनुजा जी। रजत जी, सबसे पहले तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगी कि मुझे दुख है उस बेटी की, उस माँ की, उस बहन की जिसकी आबरू कोई भी राह चलता आदमी सड़क पर लूट लेता है। वो चाहे मणिपुर हो, चाहे वो राजस्थान हो, और चाहे वो पश्चिम बंगाल हो। ममता बनर्जी, अशोक गहलोत और मणिपुर, मैं इन तीनों की बात अगर सामने करती हूँ तो यहाँ पर जब मणिपुर के ऊपर जब जिनके घर शीशे के बने हैं वो मणिपुर पर जब पत्थर मारते हैं तो दुख यहाँ होता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले जब बोल दिया कि मैं डिबेट करने को तैयार हूँ, अब जो फ्लोर की बात कर रहे हैं, अब आप बताइए इनके कितने लोग हैं जो कितनी चीजें बाहर बोलते हैं और कितनी चीजें अंदर बोलते हैं। अंदर बोलते हैं तो कह देते हैं माइक बंद हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब जब अंदर पीयूष गोयल जो है लीडर ऑफ द हाउस है, उन्होंने ये बोल दिया कि हम लोग तैयार हैं डिस्कशन करने के लिए, तो कहाँ प्रॉब्लम है? बात यही है रजत भाई कि इनकी मानसिकता, इनकी मंशा जो डिस्कशन की है नहीं, ये टूल किट के हिसाब से ये चलता आ रहा है। मेरा एक सेकेंडरी सवाल है अनुजा जी, किस नियम के तहत लोकसभा और राज्यसभा में आप चर्चा कराना चाहते हैं? फोन डिस्कनेक्ट हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया। देखिए ऐसा है, जो नियम इसके अंदर, जो एक रूल इसके अंदर हमेशा से फॉलो होता आया है, हम उसी के थ्रू इसके अंदर बात करना चाह रहे हैं। अनुजा जी, बहुत सारे रूल होते हैं, 193 में होता है, 267 में होता है, 174 में होता है, कई शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, कई में बाद में प्राइम मिनिस्टर को रिप्लाई करना पड़ता है या इंटरवीन करना पड़ता है। रूल्स अलग अलग होते हैं संसदीय कार्य प्रणाली की। विपक्ष ये कह रहा है कि साहब प्रधानमंत्री जी बोले पहला, दूसरा इसको आप शॉर्ट ड्यूरेशन में मत लीजिए कि आपने 1 घंटे में करके खत्म कर दिया, ये गंभीर मुद्दा है, इसको समय चाहिए। गंभीर मुद्दा तो रजत भाई बहुत है, फिर गंभीर मुद्दों की बात करोगे तो गंभीर मुद्दे भी बहुत है। प्रधानमंत्री जी अगर पूछने पर आएंगे, बोलने पर आएंगे तो पूछेंगे फिर अशोक गहलोत से भी और पूछेंगे ममता बनर्जी से भी, तो फिर सिर्फ मणिपुर तक बात नहीं रहेगी। शॉर्ट ड्यूरेशन की बात उसके दौरान पर जब बात कही गई है उस पर बात होना चाह रही है। मुझे लगता है कि इनको जरूर बात करनी चाहिए। अगर वाकई में इनको मणिपुर का मुद्दा कुछ लगता है ऑपोजिशन पार्टी, या तो मुझे लगता है कि ये ऑपोजिशन पार्टी मुद्दे को से बेखबर है, इनको शायद मुद्दा ही नहीं पता। ये तो शायद किसी ने जैसे पूछ लेते, खड़े हो जाते हैं, आकर पूछ लेते भैया आपको पता है क्या मुद्दे पे बात होनी है, तो कहते शायद हाँ जी पता है, तो था क्या मुद्दा। मुझे लगता है या तो ये सब भेड़चाल में है क्योंकि सबने एक दूसरे को सपोर्ट करना है। INDIA का नाम रखने से इंडिया नहीं हो जाता भाई साहब, भारत बनता है। अनुजा जी, जहाँ पर ये लोग बात करने के लिए आ गए तो वहाँ पर इन्हें समझना होगा कि किस गहराई पर बात करना चाह रहे हैं। ठीक है अनुजा, मैंने आपका पॉइंट ले लिया। आपका कहना है कि विपक्ष जो है वो चर्चा से भाग रहे हैं, ठीक है, पॉइंट टेकन। हमारे साथ एडवोकेट महिमा सिंह जी हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। बहुत दिलचस्प है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही अपने एडवोकेट्स आज दिए पैनल में। बहुत स्वागत है महिमा जी आपका भी। अनुजा जी कह रही हैं और सरकार ने भी, आज अगर आपने सुना हो लोकसभा में राजनाथ जी खड़े हुए थे, बहुत मंद है, ऑडियो बढ़वा देंगे यदि आप, मैं सुन तो पा रही हूँ पर बहुत मंद है। ठीक है, मैं एक बार पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा ऑडियो बढ़ा दे, मैं भी थोड़ा तेज बोलता हूं। महिमा जी आपको आवाज मिल रही है अब मेरी? जी ठीक है। आपने राजनाथ जी को सुना होगा, उन्होंने लोकसभा में इस बात को कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, विपक्ष जानबूझ के हंगामा कर रहा है, पहला। दूसरा, कई पार्टियां हैं जो सदन नहीं चलना चाहती, वो नहीं चलने दे रही हैं। स्पीकर साहब ने भी बात कही और कहा विपक्ष में ही कई ऐसे दल हैं जो नहीं चाहते हैं कि चर्चा हो सदन के अंदर। कहा हम तो ओपन है चर्चा के लिए, आप चर्चा करिए। जय हिंद। सबसे पहली बात तो ये जो मेरे मन में आती है भाजपा को कहने के लिए, वो इर्तिजा निशात का ये शेर है, ये कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। ये जो अभी भाजपा की प्रवक्ता यहाँ बोल रही थी, इन्हें सबसे पहले मणिपुर के अंदर जो गवर्नर बैठी हुई हैं माननीय अनुसुईया उइके जी, उनका बयान सुन लेना चाहिए, जिन्होंने कल एक टीवी चैनल को बयान देते हुए ये बताया
कि किस प्रकार से वो जो हिंसा वहां देख रही हैं उसके बारे में ऊपर इत्तला कर चुकी हैं, उसके बावजूद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और ये भी बता चुकी हैं कि उन्होंने अपने जीवन भर में ऐसी हिंसा कभी कहीं नहीं देखी। हमारे देश की आज जो राष्ट्रपति हैं माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, जिनके बारे में भाजपा ये कहती है कि हमने देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति दी, वो महिला भी हैं, आदिवासी भी हैं और द्रौपदी भी हैं। रजत जी, उनको कैसे ये मर्म दिखाई नहीं दे रहा इस देश की बेटियों का, जिनमें से एक का पति तो कारगिल की लड़ाई के अंदर इस देश की रक्षा के लिए लड़ा, और आज जब वो ये कह रहा है कि देश की सीमाओं को बचा पाया लेकिन अपनी बेटी, अपनी पत्नी की अस्मिता को नहीं बचा सका, तो हम सबका दिल जार जार रोता है। रजत जी, इतना ही नहीं, मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं वो ये मान चुके हैं कि ऐसी सैकड़ों वारदातें हुई हैं, इसीलिए हमने इंटरनेट बंद किया हुआ है। प्रधानमंत्री के बारे में अभी भाजपा की प्रवक्ता ये बोल रही थी कि उन्होंने ये स्वीकार किया कि वो चर्चा करने को तैयार हैं। कि जरा दिखा दें वो वीडियो कहाँ स्वीकार किया, क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो मणिपुर के बारे में कुछ कहा ही नहीं। ये अभी राजस्थान की बात कर रही थी। राजस्थान में ठीक बात है, एबीवीपी के 3 कार्यकर्ताओं ने एक बच्ची के साथ बलात्कार किया, उन तीनों को चंद घंटों के अंदर पकड़ लिया गया, न कि मणिपुर की तरह जहां 80 दिन बीत गए, 70 दिन मणिपुर पर मेरा जो सेकेंडरी पार्ट था सवाल का, राजनाथ जी का बयान लोकसभा के अंदर कि विपक्ष भाग रहा है, विपक्ष सदन चलने नहीं दे रहा है, विपक्ष चर्चा नहीं कराना चाहता। आपकी बात पर आ रही हूँ रजत जी। मैं ये जो सारी बातें बता रही हूँ, ये भूमिका है इस बात की कि 267 जो नियम है, नियम नंबर 267, नियम संख्या 267 के मुताबिक जो विपक्ष के पास अधिकार है चर्चा के लिए मांग करने का, उसके तहत किस तरह से 2 दिन से हम चर्चा की मांग कर रहे हैं और ये उसको जो है सीमाबद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने पिछली बार भी देखा था किस तरह से सत्ता पक्ष ने सदन को चलने नहीं दिया था और बार बार सदन की कार्यवाही को अवरोधित किया। वही इस बार हो रहा है। पिछली बार मुद्दा अडानी का था, इस बार मुद्दा इस देश के जलते हुए एक राज्य का है जिससे प्रधानमंत्री और ये सरकार 80 दिन से मुंह मोड़े हुए हैं, लगातार दूसरी दिशा में देख रहे हैं। फ्रांस जाकर घूम आते हैं, हमारे प्रधानमंत्री ऐसे युग पुरुष बताते हैं अपने आप को और उनके कार्यकर्ता ये बताते हैं वो ऐसे युग पुरुष हैं जिनके हस्तक्षेप से रूस का जो युद्ध है वो रुक जाता है, लेकिन हमारे अपने देश की बेटियों की अस्मिता छिनती रहती है और वो आकर के चंद मिनट बोल करके राजनीति करके विपक्ष पे छींटाकशी करके चलते बनते हैं। तो राजनाथ सिंह जी ने जो संसद के पटल पर कहा, आपने थोड़ी देर पहले एक उचित सवाल पूछा था, कौन से नियम के तहत वो जो सीमाबद्ध करना चाह रहे हैं चर्चा को, या जो तरीका वो बता रहे हैं चर्चा का, वो कौन से नियम के तहत आता है, वो उन्हें इस देश को बताना होगा, न सिर्फ संसद को बल्कि इस देश को बताना होगा। हमारे माननीय अध्यक्ष सरता जी के पास जाना है, सरता सिंह जी, आम आदमी पार्टी का मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो मांग की है, ये मांग है कि प्रधानमंत्री सदन के अंदर आकर के बोले। हमारी जो एक खिलाड़ी है मीराबाई चानू, वो ये मिन्नतें मांग रही हैं प्रधानमंत्री से कि अब तो कुछ बोलिए। ठीक है, आ रहा हूं महिमा जी, आ रहा हूं सरता सिंह जी के पास जाना है। सरता जी, आम आदमी पार्टी भी डिमांड कर रही है कि प्राइम मिनिस्टर बोले और विपक्ष के साथ खड़े हैं। क्या आपको लगता है कि विपक्ष को भी थोड़ा लचीला होना चाहिए? अगर संसद नहीं चलेगा, कामकाज नहीं चलेगा, हाउस एक बार 11 बजे, फिर 12 बजे, फिर 2 बजे, फिर पूरे दिन के लिए एडजर्न होगा। खैर, कल परसों 2 दिन छुट्टी भी है, 2 दिन मॉनसून सत्र का निकल गया, 2 दिन छुट्टी है, मंडे को हाउस बैठेगा। तो क्या विपक्ष को भी रीच आउट होना चाहिए कि नहीं साहब, चर्चा कराइए, कम से कम बातचीत हो। सिर्फ एक इंसिडेंट जो है वो एक बड़ा इंसिडेंट है, लेकिन पूरे मणिपुर पर भी चर्चा होनी चाहिए। 80 दिन से मणिपुर में हालात ठीक नहीं है, तो जब तक चर्चा नहीं होगी तब तक समाधान कैसे निकलेगा और नए रास्ते कैसे निकलेंगे कि मणिपुर को कैसे पहले जैसा किया जा सके? सरता जी। रजत जी, आपके सवालों का मैं 2 हिस्सों में जवाब। सबसे पहली बात कि हमने पिछले 3 महीने में मणिपुर को जलता हुआ देखा है और ये हमारा देश गवा रहा है कि पिछले 9 सालों में जब देश को देश के प्रधानमंत्री की सबसे ज्यादा आवश्यकता हुई है, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश दौरों में व्यस्त रहे और वहीं पे भारतीय जनता पार्टी अन्य गैर भाजपा राज्यों में जोड़ तोड़ करके अपनी सरकार बनाने में व्यस्त रहती है। क्या बीते हुए पिछले 3 महीनों में भारतीय जनता पार्टी मणिपुर में डबल इंजन की सरकार चल रही है, वहां पे
राज्य में भी वीरेंद्र सिंह जी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, और केंद्र में भी नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, भाजपा की सरकार है। तो क्या पिछले 3 महीने में क्या नरेंद्र मोदी जी ने, जब वो अमेरिका गए, जब वो फ्रांस गए, जब वो विदेश दौरे कर रहे थे, क्या उनको कभी भी मणिपुर की याद आई? और 2 दिन पहले जो ये वीडियो और फोटो, मैं मीडिया का धन्यवाद देना चाहूंगी, मैं सोशल मीडिया का धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि सदन में इसकी चर्चा होनी चाहिए, वो इसलिए क्योंकि आप लोगों ने अपनी भूमिका निभाई। 3 महीने तक इनको नहीं समझ में आया कि हमारे देश का एक खूबसूरत राज्य जल रहा है, और हम तो ये कहेंगे कि भाजपा द्वारा प्रायोजित हिंसा है। भाजपा, उनके मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि there has been 1000 such incidents and 100 such FIR। तो वहां के, मैं तो ये कहूंगी कि नाकारे मुख्यमंत्री जी ने ऐसे कौन से रोके जाए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, ऑडियो में कुछ दिक्कत है, आ रहा हूं मैम, आ रहा हूं, सरता जी आ रहा हूं। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से। जोशी साहब, चर्चा तो होने दीजिए संसद के अंदर। चर्चा ही नहीं होगी तो क्या होगा? इस हंगामे से क्या मकसद हल होगा? करना चाहूंगी, आ रहा हूं सरता जी, 1 मिनट आ रहा हूं। भुवन भास्कर जोशी जी, सर अनम्यूट करिएगा एक बार जोशी जी। ठीक है, आ रहा हूं जोशी जी, आ रहा हूं। संजय सरकार जी, संजय जी, आपने लॉकेट चटर्जी एमपी है, उनको भी सुना होगा। वो कह रहे हैं आप सिर्फ मणिपुर तक कंसंट्रेट मत करिए, आप बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान की जो घटनाएं हैं उसका भी जिक्र करिए। आप सिर्फ और सिर्फ एक लेंस से मणिपुर को ही देख रहे हैं, जूम इन करके। कहा थोड़ा जूम आउट करिए, जो और राज्यों में घटना है उसकी भी चर्चा करिए, बंगाल में जो हिंसा हुई है उस पर भी चर्चा कराइए। क्यों भाग रहे हैं आप उससे? संजय सरकार, बिल्कुल सही बात बोली लॉकेट जी। लॉकेट जी के सवाल का जवाब आप ले लीजिएगा, उम्मीद करेंगे। आप 10 सेकंड 15 खत्म मत करने दीजिएगा। उम्मीद कैसे किया जा सकता है? प्रधानमंत्री ये बात को कुछ आगे बढ़ाएंगे, प्रधानमंत्री को बात सुनना पड़ेंगे सदन में। कैसे उम्मीद किया जाए? जैसे प्रदीप सिंह सेंगार जैसे रेपिस्ट उनको पार्टी के विधायक बनता है, शादी पक्का जैसा आतंकी उसको पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है, ग्राहम स्टैन का हत्याकारी प्रताप सारंगी मिनिस्टर बनता है। मैं तो आपको ये छोटा नमूना बताया। हिंदुस्तान के अंदर में जितना भयानक घटना मणिपुर में घटा है, मेरे राजनीतिक लाइफ में इतना भयानक घटना हम कभी भी देखा नहीं है। ये इस रूप से हम देखना भी नहीं चाहते हैं। मेरे माता, मेरे बहन और मेरे जो बेटी लोग हैं, इस हालात में हम देखना नहीं चाहते। हकीकत में आपको हम बताने चाहते हैं, लेकिन वहाँ डबल इंजन का सरकार है। ये कंपेयर करेंगे राजस्थान को साथ में, ये कंपेयर करेंगे छत्तीसगढ़ के साथ में, लेकिन वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर ठीक है। तुरंत पुलिस पकड़ता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेके जाता है, सजाएं दिला देता है। अब प्रदीप सिंगार को तो सजा नहीं दिला सकता है, सुप्रीम कोर्ट के होने के बाद में सजाएं दिलाता है। अजय मिश्रा टेनी किसान को ऊपर से गाड़ी लेके चला जाता है। इनके पार्टी में जितना अपराधी और भ्रष्टाचारी है, दुनिया में किसी को पार्टी में नहीं है। जिस अजीत पवार को बोला तू 70,000 करोड़ का करप्टेड है, अजीत पवार पार्टी में आ गया। हेमंत बिश्व शर्मा आ गया है, शुभेंदु अधिकारी आ गया है। तमाम भ्रष्टाचारी और जितना अपराधी का लेकर पार्टी करते हैं, दूसरों के ऊपर अंगली उठाता है। ये रोते हैं। कौन सी चीज के रोता है? कोकोडालाइज बोलता है ना, ये कोकोडालाइज है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। आज जो घटना हिंदुस्तान में घट रहा है, तमाम मतलब जो दुनिया में देख चुके हैं, वर्ल्ड का कोने कोने मोदी जी को नाम पे फूकना चालू कर दिया। नहीं संजय जी, मेरा एक सेकेंडरी सवाल है, क्या आप चाहते हैं कि जब चर्चा हो तो उस चर्चा का नाम सिर्फ मणिपुर वायलेंस ना रखा जाए? जो और चीजें हैं, जो और घटनाएं हुई हैं, जो हमने देखा पश्चिम बंगाल से जो तस्वीरें आई हैं, इतने लोगों की हत्या भी हुई है, उस पर भी डिस्कशन हो जाए। इसमें क्या दिक्कत है? बिल्कुल। बंगाल में 5 फरवरी के दिन में 2019 में मेरे होनहान विधायक कलियागंज को विधायक था, उसको सत्यजीत विश्वास को भारतीय जनता पार्टी गुंडा लोग हत्या किया था। और इस चुनाव में जो 40 आदमी मरा है, उसमें 27 आदमी तृणमूल कांग्रेस को कैडर ने मौत को घाट में उतार दिया है। ये मुंगेर से और बिहार से गोली गबारा लेके आके यहाँ पर हंगामा किया है। बाहर से आके हंगामा करता। बंगाल एक भाईचारे की शहर है, एक शांत है बंगाल में, लेकिन मणिपुर से कंपेयर नहीं हो सकता है। बंगाल में देखिए चुनाव के बाद में दुकान खुल गया, स्कूल चालू हो गया, बच्चे लोग स्कूल जा रहे हैं,
जो व्यापारी है व्यापार कर रहा है, जो सब्जी मंडी में बैठ के दिन में 500 से 1000 रुपया कमा के खा रहा है। आ रहा हूं संजय सरकार जी, आ रहा हूं। अनुजा जी सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि जवाब पूरे विपक्ष का आप ही को देना है। भुवन भास्कर जी, आपको आवाज मिल रही है? 2 मिनट का समय दे दीजिए, बिना इंटरप्ट के मैं आपके क्वेश्चन को समझ गया हूं। हेलो जी जी, आवाज मिल रही है सर आपको? हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है। मेरे को 2 मिनट बताइए, बोलने दीजिए बस, आप बिना इंटरप्ट के, मैं पूरा विषय दे दूंगा आपको। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करके भारतीय जनता पार्टी इस देश की सत्ता में आए, क्या देश को यह दिन दिखाने के लिए ये नारा दिया था? महिलाओं से वहां पर मणिपुर में बर्बरता हो रही है, 79 डे से वहां पर हिंसा हो रही है, 150 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, 65,000 से लोग बेघर हैं, और वहां पर इंटरनेट बैन है, और प्रधानमंत्री और वहां के जो मुख्यमंत्री हैं एन वीरेंद्र सिंह, वो बेशर्मी वाला बयान देते हैं। वो कहते हैं 100 घटनाएं और हैं, यानी कि ये जो 2 घटनाएं हम महिलाओं की देख रहे हैं, इसके अलावा 100 FIR और है। ये मैं नहीं कह रहा, प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, और राज्यपाल जो वहां की सुश्री अनुसुईया जी हैं, वो कह रही है सरकार ने वहां पर हाथ खड़े कर दिए। ये स्थिति में आ गए, और मैं आपको बनाना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी, व्यस्त कहां पर थे वो? अपनी विश्व गुरु की जो अपनी बॉन्डिंग है उसको बनाने में व्यस्त थे, चुनाव प्रचार में व्यस्त थे, उद्घाटन में व्यस्त थे, जापान और फ्रांस की यात्रा में व्यस्त थे, NDA की मीटिंग कराने में व्यस्त थे। लेकिन जो 80 दिनों से वहां पर मणिपुर चल रहा है, मणिपुर की बेटियों के साथ जघन्य अपराध हो रहा है, उसमें उन्होंने आज उनकी जो वहां पर कुंभकर्ण की नींद खुली है, और उन्होंने केवल 36 सेकंड का अपना एक बयान जारी करा है। क्या प्रधानमंत्री इस देश के अगर कहते हैं कि मैं प्रथम सेवक हूं, क्या इस देश के 140 करोड़ के लोगों को, हमारी माताओं बहनों को ये अधिकार नहीं है? वो प्रधानमंत्री जी इसका जवाब दे। ये कोई मामूली घटना घटी है? आज हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनने वाले हैं, क्या महिलाओं को निर्वस्त्र कराकर हम लोग विश्व गुरु बनेंगे? मेरा सवाल आपसे है, और हम लोग विपक्ष एकमात्र चाहते हैं, चाहे हमारी यहाँ पर महिमा सिंह हमारी साथी बैठी है, सरिता सिंह हमारी साथी बैठी है, हम सब विपक्ष की एकमात्र मांग है कि 264 नियम के तहत यहाँ पर इसकी जो है वो बहस कराई जाए, और उसमें प्रधानमंत्री आंसरेबल होते हैं, गृह मंत्री का आंसर से देश। ठीक है, पॉइंट टेकन, मैंने पॉइंट ले लिया आपका। 264 में आप चाहते हैं बहस हो। अनुजा जी के पास। अनुजा जी, आपने सुना संजय सरकार जी, वो राजी कह रहे हैं साहब आप बंगाल पे डिबेट करा लीजिए। महिमा जी ने जो सवाल उठाए, कहा राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, सदन के अंदर बोलना चाहिए, और कहा 64 में 76 में अगर आप कराती हैं तो टाइम बाउंड नहीं होगा, ठीक से बहस हो पाएगी। सरिता जी थी, उन्होंने भी कहा कि साहब ये जो वीडियो है, ये वीडियो शायद दिल दहला देने वाला है, और इसको कोई भी आदमी डिफेंड नहीं कर पाएगा। जो बहस है अनुजा जी, सारा मामला वहीं पर टिका हुआ है कि बहस क्यों नहीं हो रही है। अगर विपक्ष मांग कर रहा है कि नहीं साहब इस नियम में नहीं, इस नियम में करा लीजिए, तो क्या सरकार उस मांग को एक बार फिर से सोच सकती है कि कम से कम हाउस चले, मणिपुर जैसा सेंसिटिव इशू है उस पर बहस हो जाए सदन में? देखिए, मैं फिर कहूंगी कि मणिपुर जैसा सेंसिटिव इशू सिर्फ मणिपुर में नहीं है, राजस्थान में भी है, वेस्ट बंगाल में भी है। और अगर मेरी बहनें जो यहाँ बैठी है, पहले तो ये अपने राजस्थान की अपनी जो विधायक है उन्हीं से बात कर लीजिए। वो खुद कह रहे हैं, आपकी जो महिला विधायक है, आप तो पहले उन्हीं से पूछ लीजिए कि वो क्या कर रही है। तो इसीलिए हमें तो ज्यादा ज्ञान आप दीजिएगा मत। वो खुद यहाँ पर आपके राजस्थान में सेफ नहीं है, आप बात कर रही है वहां बैठे बैठे। तो इसलिए मैं आपको ये बता दूं, राजस्थान के चिट्ठे हैं, चिट्ठे। राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा, और NCRB का है कि नंबर 1 राजस्थान रिपोर्ट करता है इस चीज के अंदर। 54 महीने के अंदर राजस्थान में 10 लाख से ज्यादा आपराधिक घटनाएं हुई है, 7,500 से ज्यादा निर्दोषों की हत्या की गई है। राजस्थान में महिलाओं के साथ अत्याचार और दुष्कर्म के 2 लाख मुकदमे दर्ज है। आज यहाँ बैठ के बहुत गाने गा रही हैं, राजस्थान में दुष्कर्म में 33,000 ये घटनाएं हुई हैं, और जो देश के 25% इसके अंदर यहाँ पर अखड़ा होता है। आप लोग बात कर रही है छत्तीसगढ़ का आप हिसाब देखिए, 2021 में 1093 दुष्कर्म के प्रकरण दर्ज सामने हुए। यहाँ पर औसतन 3 दुष्कर्म घटनाएं हर रोज हो रही हैं। आंकड़े मैं भी लेकर आई हूँ। 2022 में 10 महीने में 1716 बलात्कार की घटनाएं हुई। इस साल 60 घटनाएं गैंगरेप की, और 835 मर्डर
ठीक है, ये बातें कर रहे हैं। ठीक है, जवाब ले लेता हूं महिमा जी से। महिमा जी एक बार जवाब दे रही हूँ। कह साहब एनसीआरबी का आप डेटा देख लो, राजस्थान की स्थिति क्या है उस पर भी कुछ बोल दीजिए। ये एनसीआरबी का डेटा देखते हुए दिल्ली और असम को भूल गई क्या? असम तो 5 वर्षों से जिस तरह से चल रहा है वहां पर महिला अपराध। लेकिन खैर, मैं मुद्दे से जैसे ये भटकाना चाह रही हैं, भटकने नहीं दूंगी इस बहस को। इस चर्चा को मुद्दे पर रखना बड़ा जरूरी है रजत जी। इस मुद्दे पर जब आप बात करेंगे तो आपको याद आएगा कि 4500 हथियार सुरक्षा बलों की नाक के नीचे से कैसे गायब हुए। जब संसद में चर्चा होगी तो इस बात के ऊपर उत्तरदेही होगी, इस बात के ऊपर जवाबदेही होगी सरकार की कि 4500 हथियार सुरक्षा बलों की नाक के नीचे से कैसे गायब होते हैं और उसमें से सिर्फ 1500 ही वापस क्यों आते हैं। राजस्थान की बात करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। इनके अपने कार्यकर्ता, एबीवीपी के कार्यकर्ता वहाँ पकड़े गए हैं। खैर, आपको ये भी मालूम होना चाहिए रजत जी और दर्शकों को मालूम होना चाहिए कि जब संसद में सवाल उठेगा तो ये भी सवाल उठेगा कि 6 फरवरी। अनुजा जी एक बार सुन तो लीजिए महिमा जी क्या कह रही है। आप ही ने सवाल उठाया है राजस्थान वाला। अनुजा जी देखिए, फिर आप फिर बाद में कहिएगा कि रजत जी ये गलत हो रहा है। आप महिमा जी की बात सुन लीजिए, आप ही को जवाब देना है। वहां पर आखिरी चेतावनी 5 जुलाई को दी गई थी, उसके बावजूद आज तक वहां मुख्य न्यायाधीश नहीं है। मुख्य न्यायाधीश उनका एक्टिंग जस्टिस है, ताकि वो अपने हिसाब से न्याय को मोड़ तरोड़ सके और अपने हिसाब से चला सके अपने इस राज्य को। तीसरी बात, ये इस सरकार से पूछने की बात है कि मणिपुर जब प्रधानमंत्री जाते थे भाजपा की सरकार आने से पहले, तो कहा करते थे कि कांग्रेस की ही सरकार केंद्र में थी, कांग्रेस की ही सरकार राज्य में थी और मणिपुर का जो हाल हुआ फिर उसके लिए कौन जिम्मेदार है। आज वो सवाल हम संसद के पटल पर इस सरकार से पूछना चाहते हैं और ये पूछना चाहते हैं कि राष्ट्रहित के मसलों पर विपक्ष को साथ लेने से इतना परहेज क्यों है इस सरकार को। जिन पार्टियों ने पहले मणिपुर को चलाया है और इनसे कहीं बेहतर चलाया है, उनसे यदि ये बैठक करेंगे और उनसे विचार विमर्श करेंगे जिस तरह से दुनिया भर में लोकतंत्र चलाए जाते हैं। आप यदि आज सत्ता में काबिज हैं, आज से पहले के जो कई दशक बीते वहां पर, उसमें घटनाएं हुई, दुर्घटनाएं हुई, समाधान किए गए, वो विपक्ष की वो पार्टियां जो वहां रह चुकी हैं वो बता सकती हैं। तो ऐसा गुरेज क्यों है इनको विपक्ष के साथ संवाद करने से। और किसान आंदोलन के आपको याद होगा कि किसान अध्यादेश कोविड के बीच में जब देश के अंदर लाशों के अंबार लग रहे थे, किसान अध्यादेश किस तरह से लाए गए थे, जबकि उस चीज की कोई इमरजेंसी नहीं थी। आज जब मणिपुर 80 दिन से जल रहा है तो उसको लेकर कोई अध्यादेश क्यों नहीं लाया जा रहा, उसको लेकर के राष्ट्रपति का हस्तक्षेप क्यों नहीं आ रहा। क्या पूरी तरह से कानून विहीन हो गया है मणिपुर, या क्या पूरी तरह से अच्छा पॉइंट है कि जो लोग पहले वहाँ सरकार में थे, जिन्होंने चलाया है, उनसे रीच आउट हो सकता है। यानी आप चाहती हैं कि विपक्ष को भी एक टेबल पर ले सरकार। ठीक है अनुजा जी, आपके पास आऊंगा। आ रहा हूँ, एक मिनट आ रहा हूँ अनुजा जी, 1 मिनट में आ रहा हूँ, 1 मिनट में आ रहा हूँ। सरिता जी ऐड कर लें, आप दोनों का एक साथ जवाब दे दीजिएगा। सरिता जी, चर्चा तो करवाइए सदन में, चर्चा होगी तभी जवाब मिलेगा, चर्चा होगी तभी पता चलेगा क्या है क्या नहीं है मणिपुर में। सरकार भी तो सामने आएगी, एक कदम बोलेगी साहब ये हमने किया मणिपुर में, ये करना बाकी है। चर्चा ना होने देना ये मुझे लगता है ज्यादा गलत है। रजत जी, मैं अपनी बात पूरी ही कर रही थी जब आपने मुझे अभी पिछली बार रोका। मैं यही कह रही थी कि आज जो ये चर्चा की बात कर रहे हैं, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जवाब चाहता है। ये फॉर्मेलिटी के तौर पे एक चर्चा कराना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि पूरे मामले की लिपापोती हो जाए। 3 महीने से मणिपुर चल रहा है, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, नग्न अवस्था में महिलाओं का परेड कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी वहां पे बिल्कुल असहाय साबित हुए हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। देश के बड़े बड़े खिलाड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कह रहे हैं कि आप आइए, आपके आने भर से, आपके कहने भर से मणिपुर की हिंसा खत्म हो जाएगी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जो आज ये कह रहे हैं कि जो सदन का काम काज है वो रुकेगा। आज देश का सबसे जरूरी काम मणिपुर का हिंसा रुकवाना है। मणिपुर में जो अपराध हो रहे हैं उनको रुकवाना है। मणिपुर जल रहा है, मणिपुर को बचाना है। मणिपुर की बेटियों के साथ आ रहा हूँ।
मुझसे जवाब लीजिए, मैं बैठी हूँ ना, इनसे क्या कार्रवाई करनी है, हम एक्शन की मांग करते हैं। चर्चा में नरेंद्र मोदी सरकार कभी आना ही नहीं चाहती और आज चर्चा ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के तौर पे कह रहे हैं। ठीक है, और मैं एक चीज और आपको याद दिला दूं, ठीक है, मैं ये सब, मैं सरिता जी जो ये पॉइंट आपने किया है कि सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए, आपको प्राइम मिनिस्टर से जवाब चाहिए। ठीक है अनुजा जी, दो चीजें हैं अनुजा जी, सुनिएगा आप, मैंने ले लिया सरिता जी, पॉइंट ले लिया आपका, थोड़ी सी ऑडियो में दिक्कत है सरिता जी आपके, आ रहा हूं अनुजा जी, आ रहा हूं, आपसे ही सवाल है। महिमा जी का कहना है कि जिन लोगों ने मणिपुर को चलाया है, पिछली सरकारें, यानी अब का विपक्ष, ये एक दिल झकझोरने वाली बात है। तो प्रधानमंत्री इससे पलड़ा नहीं झाड़ सकते हैं, प्रधानमंत्री भाग नहीं सकते हैं। ठीक है सरिता जी, मैंने पॉइंट ले लिया, आप चाहती हैं कि प्राइम मिनिस्टर बोले, उससे कम में विपक्ष मानने को तैयार नहीं है, ये आम आदमी पार्टी की डिमांड है। ठीक है सरिता जी, आ रहा हूं, एक मिनट अनुजा जी के पास जा रहा हूं। अनुजा जी, महिमा जी कह रही है कि जो विपक्ष है, सरिता जी आ रहा हूं आपके पास, रुकेगा, जो विपक्ष है उसको आप क्यों नहीं टेबल पर बैठा रही, जो वहां विपक्ष के नेता है क्यों नहीं मिल रहे, पहला। दूसरा, ये भी कांग्रेस पार्टी कह रही कि जब विपक्ष का और पार्टीज का डेलीगेशन आया था मिलने, उनको समय नहीं मिला, पहला आरोप। दूसरा, सरिता जी आम आदमी पार्टी, इनका कहना है कि प्राइम मिनिस्टर से कम कुछ भी विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। दूसरा, कोई भी आप बहस फॉर्मेलिटी के लिए कराइए, उसका कोई लेना देना नहीं। अनुजा जी, इनसे पहले मैं जरा मैडम का जरा याददाश्त को दुरुस्त कर दूं, बोल रही है ना कि हम आपसे पूछकर हम सबसे समझ ले, तो आपका डेटा मैं सामने लेकर आई हूँ। 2004 का है ना आपका टाइम लोग कांग्रेस वगैरह का, तो 2004 से 2013 के दौरान मणिपुर के इंसर्जेंसी की जो घटनाएं हैं वो 4763 घटनाएं सुनिएगा टाइम पर है मैडम। और जब से मोदी जी आए हैं तब से सिर्फ 1602 इंसर्जेंसी की घटनाएं हुई है। हमसे पूछ लो, बिल्कुल पूछेंगे, आपसे ही पूछ रहे हैं। उसके बाद 2004 से 2013 के दौरान मणिपुर में यूपी की सरकार में 772 आम नागरिकों की मौत हुई, जबकि नरेंद्र मोदी सरकार में इसमें 6 गुना कम। ये सपा के टाइम की बात है। आप लोग बैठकर यहाँ पर ज्ञान बोलेंगे। आपको मैं और बता देती हूँ, यहाँ पे सपा के भी बैठे हैं, ये जो आपके गायत्री प्रजापति हैं, गायत्री, वो क्या कर रहे थे, उनके ऊपर कितने चार्ज था, रेप का चार्ज था ना, फिर भी उसके बाद जी क्या कर रहे थे, आपके चिन्मयानंद स्वामी जी कौन सी मसाज करा रहे थे, आदरणीय मैडम जी, आपके चिन्मयानंद स्वामी जी को क्या कर रहे थे, आपके सैगर क्या कर रहे थे, आपके विधायक पूरा, और आपके तो अभी पहलवान जी क्या कर रहे थे, आपके पूरा देश चुप है। आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बचाओ, ये देश में नारा बन गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बचाओ, ये नारा देश में चल रहा है। आपके सैगर जी क्या कर रहे थे, आपके चिन्मयानंद जी क्या कर रहे थे, आपका पहलवान क्या कर रहा था, आप बताते क्यों नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के चार लोग बताते क्यों नहीं है? देश के 40 करोड़ के लोगों में बहुत गुस्सा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए। आदरणीय मैडम, मैं कहना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से 140 करोड़ देश के लोगों का खून खौल होता है। आपका खून इसलिए नहीं खौल होता है क्योंकि आपकी पार्टी बलात्कारियों की पार्टी है। चिन्मयानंद जी क्या कर रहे थे, क्या कर रहा था, आपका पहलवान की लड़कियां क्यों बैठी थी, आपका मंत्री क्या कर रहा था, देश जानना चाहता है। आपका खून नहीं, आपका खून नहीं, आपका पानी हो गया है, प्रधानमंत्री का खून पानी हो गया है। ये देश को समझ में आ रहा है और देश को 36 सेकंड में प्रधानमंत्री निपटाने चाहते हैं इतने गंभीर मुद्दे पे। क्यों नहीं जवाब देना चाहते? हमने प्रधानमंत्री चुना है, हम लोगों ने प्रधानमंत्री चुना है, हमने पर्यटन मंत्री नहीं चुना है जो पर्यटन पे निकल जाएंगे। देश की जनता उनको पर्यटन पे नहीं निकलने देगी। आज हमारी जो यहाँ पर बहनें बैठी हैं, आपको यहाँ पर आज हमारी जो बहनें हैं उनको से आवाज मिलानी चाहिए थी, आपको जवाब देना चाहिए था। आज आपको, आप इस देश की बेटी है, आप इस देश की बहू है, आपको आवाज मिलानी चाहिए थी हमारी साथ, लेकिन आप लोगों का खून पानी बन चुका है। आ रहा हूँ मोहन भास्कर जी, मैंने ले लिया, प्रधानमंत्री का खून पानी बन चुका है। पूरा पॉइंट अनुजा जी को मुझे लगता है समझ में आ गया। आ रहा हूँ एक बार संजय सरकार जी, आऊंगा आपके पास, आ रहा हूँ अनुजा जी, आ रहा हूँ। जो इंसर्जेंसी वाली आपने बात कही है, एक बार एडवोकेट महिमा जी उसका एक बार रिपोर्ट कर दीजिए।
महिमा जी, कहा मणिपुर में जब 2004 की बात अगर आप करिए तो 4,500 बाद इंसर्जेंसी की घटनाएं थी, अब 14 के बाद से सिर्फ 1000 है, जो डाटा दिया है अनुजा जी ने भी। मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ भाजपा की प्रवक्ता से भी और हमारे सब दर्शकों से, जो जानते ना हो जाके गूगल करके देख लें कि इस देश के अंदर सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड वाले सांसद और विधायक कौन सी पार्टी के हैं। वो पार्टी जिसकी प्रवक्ता यहाँ सबसे ज्यादा ऊंचे स्वर में बात कर रही है और उत्तेजना से बात कर रही है, वो वही पार्टी है जिसके सबसे ज्यादा सांसद और विधायक आपराधिक रिकॉर्ड वाले हैं इस देश के अंदर। मणिपुर के अंदर उन महिलाओं को भीड़ के हवाले किसने किया रजत जी? मणिपुर में उन महिलाओं को भीड़ के हवाले पुलिस ने किया। वो महिलाएं बता रही हैं, वो जो वहां पर शिकायत करता है महिला, वो जो जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, वो बता रही है कि हमें पुलिस ने ले जाकर के भीड़ के हवाले कर दिया। आप ये बताइए कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या उत्तराखंड हो, उत्तराखंड की अंकिता भंडारी का केस भी हमें याद है, किस तरह से रिजॉर्ट को गिराया गया था। आप किसी भी राज्य की तुलना आज कर लें, ऐसा कौन सा राज्य है जहां पुलिस जाकर के हवाले कर देती है भीड़ के? या तो कठुआ था जहां आसिफा के बलात्कार के अंदर पुलिस वाले खुद शामिल पाए गए थे, और या आज हम सुन रहे हैं 2014 के बाद से ही इस देश में हाथरस हुआ, कठुआ हुआ, उन्नाव हुआ। उन्नाव के साथ कुलदीप सेंगर का नाम याद आ जाता है। और 2014 के बाद ही इस देश के अंदर ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री का मौन इतना ज्यादा बहरा करने वाला हो गया है कि हम लोगों को लानत अपने ऊपर होती है और शर्म आती है कि हमारे एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं, चाहे मैंने उन्हें वोट दिया हो या न दिया हो, लेकिन आखिरकार मेरे प्रधानमंत्री वो हैं जो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी पढ़ाओ बोल करके माफी भी नहीं मांगते। इसी मानसिकता की वजह से भाजपा के कार्यकर्ताओं, भाजपा के सांसदों, संजय सरकार जी के पास आपराधिक रिकॉर्ड है। संजय जी, ये मानसिकता की वजह से आज इस देश के अंदर क्या एक माइंडसेट है पॉलिटिक्स वाला, एक पॉलिटिकल सोच होती है कि साहब पश्चिम बंगाल में कुछ हो तो आप उसका जिक्र मत करिए, मणिपुर में हो तो बीजेपी कहे साहब पश्चिम बंगाल की बात करिए, कांग्रेस की बारी आए और मुझे लगता है कि कांग्रेस कहे साहब मणिपुर देखिए, तो बीजेपी कहे नहीं साहब छत्तीसगढ़ और राजस्थान देखिए। आ रहा हूँ महिमा जी, आ रहा हूँ, एक मिनट में। भाजपा आखिर कर क्या रही है? ये क्या हो रहा है? क्यों नहीं? आदमी कह रहा है नहीं साहब यहाँ घटना हुई, तो राजनीतिक दल कह रहा है नहीं साहब वो वाली घटना देखिए। उस घटना को आप बोलिए कि साहब ये हो रहा है, तो वहां का विपक्ष कह रहा है साहब सरकार में हम यहाँ इसलिए आप देख रहे हो, आप तो छत्तीसगढ़ देखो। मतलब हर आदमी एक दूसरे को क्या सिर्फ आईना ही दिखाता रहेगा? नहीं रजत जी, डिस्कस हर मैटर में हर जगह होना चाहिए, और डिस्कस लोकतंत्र का सबसे बड़े उपाय है। जहां पर डिस्कस होना चाहिए उसको हाल निकालना चाहिए। मेरे बहन अभी बहुत चिल्ला रही थी भारतीय जनता पार्टी। हम एक चीज उसको बताना चाहते हैं, गुजरात में एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार में 41,000 महिला लापता है। 2016 में 7,105, 2017 में 7,712, 2018 में 9,246, 2019 में 9,268, 2020 में 8,290, फिर आपको मतलब 41,621 मतलब महिला अभी तक लापता है गुजरात में। ये एनसीआरबी का रिपोर्ट के अनुसार। ये महिला कहाँ गया है, कहाँ गायब हो गया है, कहाँ चला गया है? ये तो आपको सरकार है, एनसीआरबी तो आपके आदमी लोगों नॉमिनेटेड करके बैठे हुए हैं। तब इसके सवाल तो अनुजा जी को बोलने पड़ेंगे, ये जवाब तो अनुजा जी को देने पड़ेंगे। ये तो मेरा माँ है, बहन है, ये तो मेरा माँ है, बहन है, तो इतना लापता कैसे? कहाँ भेज दिया, कहाँ लापता हुआ, कहाँ चला गया है लापता? ये हम सवाल सुब्रमण्यम भी उठाई थी, मैं तो आपको एनसीआरबी का रिपोर्ट दे दिया। बंगाल का अगर कुछ मैटर होता है आप डिस्कस कीजिए, आप डिस्कस कीजिए आपको चैनल के माध्यम से। अगर जहाँ अन्याय होता है हम उसको अन्याय बोलते हैं, जहाँ न्याय हो हम उसको न्याय बोलते हैं, लेकिन हम झूठे को कभी भी सहारा नहीं देते हैं। हम कभी प्रदीप सिंह सिंह को ना आपको तालिब हसन शेख जैसे आतंकी भयानक आतंकी करा रहता है तो उसको समर्थन करेंगे।
जो आतंकी को रहने दीजिए आप लोग, बातें करते चले जाए। सरिता जी हल क्या है इसका? अपने जाकर लोगों से जाकर ठीक है आ रहा हूँ। सरिता जी वाइंड अप करना, एक बार बताइए ना हल क्या है इसका? भाजपा की प्रवक्ता बैठी है, इनकी संवेदनशीलता जो ये असंवेदनशील तरीके से इस पूरे मुद्दे को देख रही है। बात यहाँ मणिपुर की हो रही है। पिछले 3 महीने से दिल्ली का, हमारे देश का एक राज्य, सुंदर राज्य मणिपुर जल रहा है, महिलाओं के साथ अपमान किया जा रहा है। तो भाजपा के लोगों की बहुत अच्छी ट्रेनिंग है मुद्दों को भटकाने की, और वो आज भी यही प्रयास है कि किसी तरीके अपने आप को देखिए मैडम, आप लोग लेकिन आज देश प्रधानमंत्री मणिपुर के लिए जवाब मांग रहा है। मणिपुर में हो रहा है, अच्छी तरह से एक्सपोज कर चुके हैं आप। मणिपुर जो पिछले 1.5 मणिपुर करना चाहिए, जिनको पता था कि ऐसा इंतजाम हुआ है, उन्होंने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया? खुद प्रधानमंत्री सरकार जो मणिपुर को ना करा, यहाँ पर भी दादागिरी, चैनल में भी दादागिरी। ठीक है, ऐसी ही बहस संसद में थी और इसी कारण दूसरा दिन था आज मानसून सत्र का, संसद नहीं चल पाई। माफी के साथ रोक रहा हूं आप सभी मेहमानों को, थोड़ी वक्त की कमी है आज, आप सब आए देश के सवाल में, बहुत शुक्रिया। कोशिश हमारी थी कि हम समझें कि आखिर मसला फंसा कहाँ है। मसला फंसा है किस नियम के तहत मणिपुर पर बहस हो, पहला। दूसरा, अगर विपक्ष मणिपुर पर बहस चाहता है तो बीजेपी भी कह रही है कि राजस्थान और बंगाल को लेकर बहस करा लीजिए, यानी बहस के बदले बहस। देश का सवाल में आज के लिए इतना ही, देखते रहिए।